क्या विरोध के ही आधार पर फैसले लिए जाएंगे? ये फैसला जनहित के लिए लिया गया है। जो केकेआर में शामिल किया गया था बांग्लादेश का प्लेयर, उसको हटाना जो है जनता की आवाज को बुलंद करता है। ये 4 दिन में जिस तरीके से फैसले ले लिए गए, क्या लगता है इस तरीके से हमारे देश में किसानों की बात सुनी जाती है, महिलाओं की बात सुनी जाती है? उन पर भी ध्यान दिया जाता है, ऐसा नहीं कि ध्यान नहीं दिया जाता। अगर ध्यान दिया जाता है तो भीषण ठंड में क्यों तंबू गाड़ कर बैठे रहते हैं किसान कोई अपनी मांग रख रहे हैं, कोई अपना मुद्दा रख रहे हैं, तो उस पर उनको जवाब मिलना चाहिए, उनकी मांगों को मांगना चाहिए। अगर वो मांगे जायज है तो मांगना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। जिस तरीके से केकेआर का विरोध हुआ बांग्लादेशी क्रिकेटर को खरीदने को लेकर, उसको बीसीसीआई ने निर्देश दिया और अब कहा जा रहा है कि क्रिकेटर को हटा दिया है केकेआर ने। लेकिन जिस तरीके से कुछ लोगों और विधायक, पूर्व विधायकों के विरोध के बाद यह फैसला लिया गया, उसको देखते हुए कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि अब खबर निकल के ये आ रही है कि भारतीय टीम बांग्लादेश का दौरा करेगी और वहां पर T20 वनडे मैच खेलेगी। हालांकि इसको लेकर बीसीसीआई ने अपनी सहमति नहीं जताई है, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या विरोध के आधार पर ही अब फैसले लिए जाएंगे। तो आज इसी पर बातचीत करेंगे अपने पत्रकार साथियों से कि इनकी क्या राय है। जिस तरीके से केकेआर में हटाया गया बांग्लादेशी क्रिकेटर को, ठीक है, जिसका विरोध हो उसको हटाना चाहिए। बीसीसीआई ने जो फैसला लिया वो अच्छा ही लिया होगा, लेकिन क्या विरोध के ही आधार पर फैसले लिए जाएंगे? देखिए, विरोध के आधार पर जो ये फैसला लिया गया है, ये फैसला जनहित के लिए लिया गया है। क्योंकि हमारे वहाँ की जनता है, जिस तरीके से बांग्लादेश में बांग्लादेशी हिंदुओं पर, जो अल्पसंख्यक हिंदू वहां पर हैं, उनके ऊपर अत्याचार हुआ है, उसको मद्देनजर रखते हुए न सिर्फ इस क्रिकेटर को हटाने के लिए जो है अपने वहाँ की जनता ने और अपने वहाँ की कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स ने और साधु संतों ने जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन जारी किया है, वो एक जनहित में जो है, जनहित को दर्शाता है कि जनता के हित में उन लोगों ने ऐसी चीजें की। और उस प्लेयर को हटाना, जो केकेआर में शामिल किया गया था बांग्लादेश का प्लेयर, उसको हटाना जो है जनता की आवाज को बुलंद करता है कि किस तरीके से बांग्लादेशी हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उसको देखते हुए उसको हटाया गया है, ताकि बांग्लादेशियों को भी ये चीज पता चलनी चाहिए कि आपने हिंदुओं पर अत्याचार किया। नहीं, सवाल ये है हमारा कि जिस तरीके से बांग्लादेशी क्रिकेटर को हटाया गया, ठीक है, हटा देना चाहिए, जिससे हमारे देश की सहमति न बने उसको बिल्कुल जगह नहीं देनी चाहिए। लेकिन अगर विरोध हो रहा है, 4 दिन में इसको हटा दिया गया, तो इतने दिन से जो हमारे यहाँ और भी लोग विरोध कर रहे हैं, किसान आंदोलन होता है, उस पर फैसला क्यों नहीं लिया जाता है? वो तो ठंड में बैठे रहते हैं सड़क पर। नहीं, देखिए, फैसला बिल्कुल लिया जाता है, ऐसा तो नहीं कि फैसला नहीं लिया जाता है। कितने दिन में वापस हुआ? ये 4 दिन में जिस तरीके से फैसले ले लिए गए, क्या लगता है इस तरीके से हमारे देश में किसानों की बात सुनी जाती है, महिलाओं की बात सुनी जाती है? नहीं, देखिए, मेरा साफ तौर पर ये कहना है कि बात सभी की हर स्तर पर सुनी जाती है, हर स्तर पर सभी की बातों पर ध्यान दिया जाता है। लेकिन ये जो बांग्लादेश का मुद्दा है, आप जिसको इन सारी चीज़ों से जोड़ना चाह रहे हैं कि प्रदर्शन के आधार पर जो है किसी को हटा देना ठीक है और बाकी किसानों को, तो देखिए, ये जो बांग्लादेश और जो हिंदुस्तान का मुद्दा है, ये वैश्विक स्तर पर देखा जाता है ना। तो और वैश्विक स्तर पर जिस तरीके से आपने देखा कि वहां पर बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ, इसको न सिर्फ भारत देख रहा है, इसको पूरे देश के, पूरे जो है देश के कई सारे राज्य और कई सारे लोग जो है इसको देख रहे हैं। और न सिर्फ भारत में, और भी कई सारे विदेशों में कह रहे हैं उसका विरोध हो रहा है तो उसको हटाना चाहिए। लेकिन देश में जो विरोध हो रहे हैं, जो अहम मुद्दे हैं, उनको भी तो सुनना चाहिए। नहीं, उनको जाहिर सी बात है सुनना चाहिए और उन पर भी ध्यान दिया जाता है, ऐसा नहीं कि ध्यान नहीं दिया जाता है। अगर ध्यान दिया जाता है तो भीषण ठंड में क्यों तंबू गाड़ कर बैठे रहते हैं किसान जब बैठे रहते हैं तो ऐसा नहीं है कि सुना नहीं गया। अब सुना गया। 4 दिन में जिस तरीके से हटा दिया गया उस बांग्लादेशी क्रिकेटर को, वैसे हटा दिया जाता है। देखिए, बांग्लादेशी क्रिकेट का जो मुद्दा है वो एक अलग मुद्दा है। आप हर मुद्दे को किसी भी चीज से नहीं जोड़ सकते, अपने देश से नहीं जोड़ सकते हैं। अपने देश के लोग अपने देश में हक मांगने के लिए विरोध करें तो वो जायज नहीं है। अगर भारत का व्यक्ति, कोई विधायक, कोई पूर्व विधायक बांग्लादेशी क्रिकेटर का विरोध करे तो वो जायज है। देखिए, विरोध जहां भी होता है, ये स्वतंत्रता है हमारी। हम अगर विरोध कर रहे हैं, गरीब
किसान जो विरोध कर रहे हैं उनकी अपनी मांगे हैं, और उसको लेके ऐसा नहीं है सरकार ये नहीं कह रही कि मैं आपकी बात सुन ही नहीं रही हूँ। सरकार तो सुन रही है बात, ऐसा नहीं है, समय समय पर संशोधन भी किया जाता है। सरकार सुनती होती तो तंबू गाड़ कर शौक लगी है किसानों को बैठने का, देखिए- बैठे रहे ना। आप मानते हैं कि बैठे रहे किसान की नहीं? एक तरीका होता है, किसान बैठे रहे बॉर्डर पे कि नहीं तंबू गाड़ कर कि सरकार हमारी बातों को सुने? बिल्कुल बैठे रहे, और ऐसा नहीं सरकार तक बात पहुंची नहीं और सरकार ने बातचीत की नहीं। कितने दिनों में बातचीत हो गई सरकार से किसानों की? बातचीत का एक क्रम होता है ना, आप ये तो नहीं कह सकते कि आप हर धर्मता अपना ले कि नहीं हम बैठे ही रहेंगे। सरकार ने बातें सुनी और उसके बाद जो संशोधन की बात हुई उस पर वही सवाल है ना, कितने दिन में बातों को सुना गया किसानों को? देखिए, आप उसको इस मुद्दे से ऐसे क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि दोनों जोड़ा मुद्दे इसलिए जा रहा है, देखिए तो अलग है ना। जोड़ा इसलिए जा रहा है कि मुद्दा अलग विरोध है। के आधार पर अगर चीजें तय हो रही हैं तो विरोध तो किसान भी करते हैं, उनकी बातों को इतनी देर में क्यों सुना जाता है? सवाल ये है। मुझे लगता है इसका बेहतर जवाब बीसीसीआई फिर दे पाएगा अगर ये बात है तो, या तो फिर गवर्नमेंट दे पाएगी। ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, किसानों का जो मुद्दा है हमारे देश का मुद्दा है, उसमें हम उसकी एक प्रक्रिया है, दोनों की प्रक्रिया सेम तो नहीं हो सकती है। उसमें बीसीसीआई फैसला ले रहा है, उसमें सरकार फैसला ले रही है, दोनों में अलग अलग प्रक्रिया है। तो दोनों को एक प्रक्रिया से हम नहीं देख सकते कि एक ही प्रक्रिया दोनों की होनी चाहिए। सरकार जो कर रही है या सरकार से जो मांग की जा रही है उसके लिए वो मांग कितनी जायज है कितनी नहीं जायज है ये देखा जाना चाहिए उसमें, और देखा भी जाता है, उसके बाद वो सारी चीजें होती हैं। लेकिन जहां तक बात ये किसानों की बात है, अगर किसान कोई अपनी मांग रख रहे हैं, कोई अपना मुद्दा रख रहे हैं, तो उस पर उनको जवाब मिलना चाहिए, उनकी मांगों को मांगना चाहिए। अगर वो मांगे जायज है तो मांगना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। वो अपने हक की मांग कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं कि अपने व्यक्तिगत किसी एक व्यक्ति कोई अपने व्यक्तिगत हित के लिए मांग कर रहा है, सारे किसान अपनी मांग कर रहे हैं। ठीक उसी तरीके से जो बांग्लादेश का मुद्दा है, तो बीसीसीआई अपना एक शेड्यूल जारी करती है। जैसे कि पिछले साल ये मुद्दा, ये जो क्रिकेट मैच है, ये पिछले साल होना था 2025 में, लेकिन उस समय विरोध हुआ तो इसको टाल दिया गया 1 साल के लिए। अब 2026 में सितंबर में होना है। लेकिन जिस तरीके से बांग्लादेश में ये मुद्दा चल रहा है हिंदू अत्याचार को लेके, तो एक भारत की जन भावना है कि मुद्दा जब इतना ज्यादा सीरियस है, जब हिंदू अत्याचार हो रहा है, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ इस तरह का अत्याचार हो रहा है, तो हम क्रिकेट कैसे खेल सकते हैं? तो हिंदुओं की या हिंदुओं ये कहें कि भारत की जन भावना को ध्यान में रखते हुए बीसीसीआई ने त्वरित फैसला लिया कि भाई हम अभी ये शेड्यूल जारी नहीं कर सकते हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ये शेड्यूल जारी किया कि हम ये सितंबर में ये लीग करने वाले हैं, ये मैच खेलने वाले हैं, लेकिन अभी तक बीसीसीआई ने इसमें सहमति दर्ज नहीं कराई है। तो अभी तक जब इसमें सहमत दर्ज नहीं कराई गई तो निश्चित रूप से बीसीसीआई का ये फैसला सराहनीय है कि वहां पे क्रिकेट को तुरंत इस मैच को रद्द किया जा रहा है। अगर सहमति जताता है तो विरोध इसका भी होगा? बिल्कुल होगा। अगर सहमत दर्ज कराता है तो निश्चित रूप से विरोध होगा, और व्यापक विरोध होना चाहिए। बीसीसीआई को ऐसे फैसले लेने का कोई हक नहीं है जो भारत की जनभावना के विरुद्ध हो। ठीक है आशुतोष, आप किस तरीके से देखते हैं जिस तरीके से विरोध हुआ, हटाया गया बांग्लादेशी क्रिकेटर? क्या लगता है विरोध के आधार पर अगर चीजें तय होने लगे तो सबके विरोध को जायज तरीके से लेना चाहिए और इतनी जल्दी फैसला ले लेना चाहिए? नहीं, देखिए वो फैसले ये तय करते हैं कि किस तरह किस आधार का है वो बातचीत है, किस स्तर की वो बातचीत है, उस हिसाब से फैसले तय होंगे। वो स्तर कौन तय करेगा? स्तर तय करेगा जिससे ये नुमाइश की जाएगी, जिससे ये बातचीत की जाएगी। सरकार तय करेगी, बीसीसीआई तय करेगा। अब ये मामला बीसीसीआई के पास में था तो उसने किया, उसको लगा कि हाँ ये इस चीज है, हमारी जनभावना को ठेस पहुंच रही है और हमारी ऑडियंस ही सब कुछ है। ऑडियंस ही जब हमारा विरोध करेगी, अभी कोई आईपीएल नहीं देखेगा तो नुकसान तो उसी का होगा। बांग्लादेश ने कहा है कि हमारे यहाँ मेजबानी करेगा भारत, क्या लगता है विरोध इसका भी होगा? नहीं, देखिए T20 और वनडे क्रिकेट तो वहां पर इस समय के परिस्थितियों को देखते हुए नहीं होना चाहिए। किसी भी तरीके की जो है आर्थिक जो समन्वय है वो हमें हमारे हिसाब से बांग्लादेश और भारत के बीच में नहीं बनना चाहिए जिससे उनको लाभ मिले। और हमारी जो टीम है अगर वो वहाँ दौरा करने जाना चाहती है, निरीक्षण करने जाना चाहती है, तो वो खुद वो तय करेगी। और अगर जनता इसका विरोध करती तो जाहिर सी बात है उनको जनता की भी सुननी चाहिए, क्योंकि जनता ही जो है जिसके लिए वो आईपीएल कराते हैं वो देखती है। और बांग्लादेश और हिंदुस्तान का जो मुद्दा है ये काफी समय से चल रहा है, इसका विरोध प्रदर्शन काफी समय से हुआ है। ये जो
आईपीएल का और क्रिकेट का मुद्दा है, ये हाल ही का मुद्दा है और इस पर जो बीसीसीआई ने एक्शन लिया है वो बहुत ही बेहतर एक्शन है। ठीक है, तो हमारे पत्रकार साथियों की साफ तौर पर अपनी अपनी राय है, लेकिन जिस तरीके से खबरें निकल के आ रही हैं कि बांग्लादेश का दौरा करेगी भारतीय टीम और वहां पर वनडे T20 मैच खेलेगी, तो अब देखना है कि बीसीसीआई इसको लेकर क्या फैसला करता है। क्या कुछ लोगों के विरोध के आधार पर भी ऐसे फैसले लिए जाएंगे? और सवाल यही उठ रहा है कि अगर विरोध के आधार पर ही फैसले लिए जा रहे हैं तो अपने देश में जो किसान हैं, जो अन्नदाता हैं, जो और भी लोग हैं, महिलाएं हैं, वो भी विरोध कर रही हैं अगर किसी चीज को लेकर, तो उनकी बातों को भी सुना जाए। फिलहाल आज की बातचीत में इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। शुक्रिया। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi.